हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ये नोटिफिकेशन आपका आज ही रिलीज़ किया गया है और कल से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप 17 सब्जेक्ट्स में 108 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और जो यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं वो यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास नेट का स्कोर है वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन है वो नेट के स्कोर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कैटेगरी में, जैसे कि आप जेआरएफ एंड नेट हैं या फिर पीएचडी ओनली हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे सीट, सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले कुछ सर्विसेज हैं, इन्हें हम देखेंगे। ये दोस्तों हमारी सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड की जा रही हैं। एक तो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, टॉपिक सजेशन है आपका, सिनॉप्सिस है, एसओपी आप राइट करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग या डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। डिसर्टेशन या पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये ऑफिशियल साइट दिया गया है। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। इसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सर्विसेज, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल या फिर मैसेज करके आप सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ये ईमेल दिया गया, यहाँ पे भी चाहें तो आप विजिट कर लीजिएगा। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपको कोरापुट उड़ीसा में देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। ये आपका नोटिफिकेशन है जो 9/12/2024 को रिलीज़ किया गया है, और 11 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, निकल से फॉर्म भर पाएंगे। ये आपकी सब्जेक्ट्स दी गई हैं, जिनमें आपके यहाँ पे उड़िया, इंग्लिश, संस्कृत, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। बाकी यहाँ पे सीट्स वाइज भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो आगे हम अभी देखेंगे। ये अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन ये आपका है जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये आपका ई प्रोस्पेक्टस है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप या फिर ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी हम बता देंगे। टेलीग्राम से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन मांगे गए हैं, आप देख लीजिए 24-25 सेशन रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं, जो कैंडिडेट्स मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं लेकिन अगर आपका मास्टर कंप्लीट नहीं है तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट मास्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी अगर आपने अपना बैचलर 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का किया है, 75% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे एमफिल वाले भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए, ये ड्यूरेशन आपकी दी गई मिनिमम 3 सालों में और मैक्सिमम 6 सालों में आप पीएचडी कर पाएंगे। तो ये आपकी यहाँ पे ड्यूरेशन हो जाती है। बाकी यहाँ पे नीचे चलें और बात करें प्रोसीजर फॉर एडमिशन की। तो देखिए, यहाँ पे ये वही नोटिस की बात हो रही है जो 27 मार्च 2024 को रिलीज़ किया गया था यूजीसी के द्वारा, और यहाँ पे वही बताया गया है कि अब जो नेट का स्कोर है वो अब आपका पीएचडी में ही, उसी के आधार पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। पे ही आपका एडमिशन होने वाला है नेट के स्कोर के आधार पे। जो ये आपकी कैटेगरी फर्स्ट है जेआरएफ के कैंडिडेट्स, वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी सेकंड जो है नेट के, वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो कैटेगरी थर्ड है पीएचडी ओनली, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये मेंशन किया गया है, आप ध्यान रखिएगा कि जो जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं उनको 100% वेटेज दिया जाएगा। और जो यहाँ पे कैंडिडेट ये नेट और पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुए हैं तो आपको यहाँ पे वेटेज जो है 70% दिया जाएगा। कैसे ऐड किया जाएगा यहाँ पे बताया गया है। 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का और 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो 70%, 70 मार्क्स जो है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं। और यहाँ पे फिर आपका इंटरव्यू 30 मार्क्स का कंडक्ट आ जाएगा, तो A+B इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे कैटेगरी जो सेकंड एंड थर्ड है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो भी आपने स्कोर गेन किया है वो, और मैक्सिमम स्कोर जो भी नेट का है, और इंटू 0.70 से आपका मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद जो आपके मार्क्स बनेंगे, और फिर यहाँ पे आपके इंटरव्यू के 30 मार्क्स ये, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे आपके जो मार्क्स हैं वो ऐड किए जाएंगे। ये ऐसे यहाँ से पीएचडी वाले भी दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि जो प्रीवियस स्कोर ऑफ नेट सेल विल नॉट बी वैलिड फॉर पीएचडी एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। तो अगर आप प्रीवियस से अपना जो नेट क्वालिफाई हैं, अगर आप जून जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो और आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं, यानी प्रीवियस नेट के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी जो जेआरएफ के कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। और ये बाकी जेआरएफ के बारे में बताया गया है कि अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन नेट के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर नेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी आप देख लीजिए, ये यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन मिलेगा जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है। और इंटरव्यू में यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना पड़ेगा। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहेंगी। तो आप देख लीजिए, अगर आप भी किसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है उनकी डेट यहाँ पे दी गई कि इस डेट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे मान्य किया जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये दिया गया है। तो ये आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो ऐसे आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे चलें और फीस की बात करें तो 1,000 रुपये सभी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कल से भर सकते हैं, ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मेंशन की गई हैं। 9/12/2024 को आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। 11 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी जो है वो 5/1/2025 है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वो पब्लिश की जाएगी। जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे वो 10/1/2025 को पब्लिश कर दी जाएगी। इंटरव्यू आपका 20/1/2025 से 24/1/2025 तक चलने वाला इंटरव्यू आपका कंसर्न डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में ही होगा। बाकी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और आपका जो पीएचडी का कोर्स है स्टार्ट हो जाएगा, देन आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे हो जाती हैं पीएचडी से संबंधित। जो भी आपके एडमिशन और एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें मैंने आपको बता दिया। सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं। देखिए, ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट हैं, ये टोटल उस सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं। बाकी ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप उड़िया लैंग्वेज एंड लिटरेचर में फॉर्म भर सकते हैं 6 सीट्स के लिए। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आप 9 सीट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी में आप 9, संस्कृत में आप 9, सोशोलॉजी में आप 12। और यहाँ पे ये आपके वो देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, ये आपके रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आप 3 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 5 सीट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। जल जीवन मास कम्युनिकेशन की आपकी 9 सीट हैं। एजुकेशन की आपकी 14 हैं। मैथमेटिक्स की आपकी 3 हैं। कंप्यूटर साइंस की 3 हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नेचुरल, ये आपकी यहाँ पे 3 सीट हैं। यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट में आपकी 3 सीट हैं। स्टैटिस्टिक्स की आपकी 4 सीट हैं। एग्रीकल्चर की आपकी 9 सीट हैं। और यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें आपकी 2 सीटें हैं। एनिमल हस्बेंड्री में आपकी 5 सीटें, टोटल 108 सीट के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट भी दी गई हैं, तो आप ये सीट चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एरिया स्पेशलाइजेशन दिया गया है तो आप उसे भी चेक कर पाएंगे। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे ये आप दिया गया है, किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे आपको एक नंबर, 2 नंबर दिए गए हैं, एक ईमेल आईडी दी गई है, इस पे आप नंबर या कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑफिशियल साइट पे आ जाना है आपको। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। यहीं पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन, जैसे ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, फिर रीड मोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे डिटेल्स में रीड कर पाएंगे। अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको बताया कि यहीं पे इस ऑफिशियल साइट में दिया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये दिया गया है। ये आपका यहाँ पे दिया गया, यहीं से फॉर्म भर पाएंगे। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव हो जाएगा तो ये लिंक यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे भी अपडेट कर दिया जाएगा, देन आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहीं पे हम वीडियो समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।